बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नूर ईमान। यहाँ हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी और उनके रोशन वाक़ियात को आसान और सलीके से बयान करते हैं। तो आइए इब्तिदा करते हैं आज के इस मुक़द्दस वाक़िए की। वुलिदा अनबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मक्का अल मुकरमा फी साल 570। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में हुआ। यह साल मक्का के लिए ऐतिहासिक था, जिसे लोग साल हज़रत अलमील अल-फील के नाम से जानते हैं। उस साल मक्का के बाहर से फील की सेना आई थी, जिसे अल्लाह ने रहमत और हिफाजत के साथ नाकाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म खुदा की रहमत और फितरत में नेक और सच्चा था। बचपन से ही लोग उन्हें सच्चाई और ईमानदारी के लिए जानते थे। लोग उन्हें अलमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। यह भरोसा उनके पूरे जीवन में कायम रहा। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह था और वालिदा का नाम आमिना था, लेकिन उनके वालिद उनके पैदा होने से पहले ही वफात हो गए। वालिदा का वफात तब हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। सोचिए, इतने छोटे बच्चे और इतनी मुश्किल परवरिश। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनकी दादी हलीमा साहिबा ने की। दादी हलीमा ने उन्हें प्यार, संस्कार और सच्चाई की शिक्षा दी। कुछ साल बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश संभाली। उनके जीवन का हर पल ईमानदारी, सब्र और नेकाई में बीता। बचपन में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार साफ और सच्चाई से भरा हुआ था। वे हर काम में ईमानदार थे। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और उनके चरित्र का सम्मान करते थे। जवानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से लोगों का भरोसा जीता। उनके चाचा अबू तालिब के साथ व्यापारिक सफर के दौरान उन्हें समाज की बारीकियां और लोगों की अच्छाई बुराई समझ आई। 25 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से शादी की। खदीजा एक नेक, ईमानदार और समृद्ध महिला थीं। उन्होंने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और पैगंबर बनने के मिशन में मदद की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मिसाल था। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। हर हालात में उन्होंने इंसाफ और नेकाई की राह अपनाई। 40 साल की उम्र में उन्हें गुफा हिरा में पहली वही मिली। इस वही के जरिए अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाने और इंसानियत के लिए संदेश देने का हुक्म दिया। पहली वही में कहा गया, इक़रा नाम पढ़ो, अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह संदेश पहले अपने परिवार और करीबी लोगों में फैलाया। शुरुआत में सिर्फ करीबी लोग इसे समझते और समर्थन करते थे, लेकिन मक्का के बुजुर्ग और शक्तिशाली लोग उनके पैगाम को नकारते थे। उनका विरोध और अत्याचार बढ़ता गया। मुसलमानों पर अत्याचार इतना बढ़ गया कि उनके शागिर्दों को रोज मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं। कुछ मुसलमानों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र और हिम्मत रखने की तालीम दी। उन्होंने दिखाया कि मुश्किल समय में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उनके शागिर्दों ने उनकी हिदायत से मुश्किलात में भी हिम्मत दिखाई। इस कठिनाई के समय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का फैसला किया। वे मदीना की तरफ रवाना हुए। हिजरत के दौरान मुसलमानों को रास्तों, मौसम और दुश्मनों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और शुजाअत दिखाई। शागिर्दों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें डरने नहीं दिया। मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई, मुसलमानों के लिए सुरक्षित और बराबरी वाला समाज स्थापित किया। उन्होंने भाईचारा, समानता और इंसाफ का बुनियाद रखा। सभी मुसलमानों और अंसार को उनके हक और इज्जत समझाई। कई जंगें हुई, बद्र, उहुद और खंदक। इन जंगों का मकसद सिर्फ इंसाफ और हिफाजत था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत और क़ियादत से मानने वालों को हिम्मत दी। हर जंग में उन्होंने इंसाफ और सब्र के साथ फैसला लिया। हुदैबिया का समझौता किया गया ताकि शांति कायम हो। इस समझौते से साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सुलह और शांति के समर्थक थे। इस समझौते ने मुसलमानों और काफिरों के बीच विश्वास बढ़ाया। आखिरकार मक्का फतेह हुआ।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ माफ़ी और रहमत दिखाई। उन्होंने सबको सिखाया कि माफ़ी और रहमत ही असली ताकत है, कभी बदला लेने या हिंसा करने की हिदायत नहीं दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनुयायियों को नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात सिखाई। उनकी तालीमात मुसलमानों के लिए जीवन की बुनियाद बनी। उन्होंने आखिरत की अहमियत और दुनिया के कामों का संतुलन बनाए रखना सिखाया। हर इंसान को अपने और दूसरों के हक का पालन करना जरूरी है। आखिरी दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। मुसलमानों को पूरी जिंदगी के लिए नैतिक और धार्मिक तालीम दी। उनका जीवन इंसानियत, रहमत, इंसाफ और सच्चाई का मिसाल था। उम्मीद है कि आज का यह वाक़या आपके दिल को छू गया होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें हमेशा नेक रास्ते की रहनुमाई मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल नूरे ईमान को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशा अल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।